हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि रैम लाइट से कहती है कि मैं उसे कब मारूं, तुम बस मुझे एल के पास लेके चलो, मैं उसे तभी मार डालूंगी। तो लाइट कहता है कल, लेकिन रुको, उससे पहले मेरे को कुछ सोचना होगा। मैं रात तक तुम्हें बता दूंगा, लेकिन याद रखना फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे कहे बिना एल को नहीं मारोगी। तो रैम कहती है ठीक है। तो यहाँ पे लाइट मीसा से उसका फोन नंबर मांगता है और मीसा काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है तुमने पहले क्यों नहीं मांगा और तुम मुझे कॉल कब करोगे। तो लाइट कहता है तुम समझने की कोशिश करो, मैं सर्वेलेंस में हूँ और पुलिस ने शायद मेरे फोन भी टैप कर रखे होंगे। तो मीसा कहती है इस हिसाब से मेरे पास 3 फोन है, उनमें से तुम एक ले लो। तो लाइट कहता है हाँ ये ठीक है, मैं इस फोन को स्विच ऑफ करके ही रखूंगा और जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी सिर्फ तभी मैं कॉल करूंगा। तो मीसा पूछती है फिर तुम कॉल कब करोगे। तो लाइट कहते हैं कल मैं फोन करूंगा और बताऊंगा कि क्या सच में एल को मारना है या नहीं। तो यहाँ पे मीसा एक्साइटेड हो जाती है और लाइट कहते हैं चलो अब तुम्हारे घर जाने का समय आ चुका है। तो मीसा कहती है अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, अभी तो हमारा समय शुरू हुआ है, लवर्स का समय, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे मीसा रैंडम बातें बोलती है। लाइट मीसा के पास जाता है और उसको किस करता है और कहता है चलो अब घर जाओ। तो मीसा कहती है ठीक है और लाइट कहता है कि जब भी तुम बाहर रैम से बात करो तो आसपास देख लेना कि कोई तुम्हें देख ना रहा हो और उसके बाद ही धीरे धीरे बोलना। मैं भी रुक से हमेशा बाहर ऐसे ही बात करता हूँ। तो मीसा यहाँ से चली जाती है और लाइट अपने रूम में आ जाता है और वो सोचते हैं कि क्या सच में उसे कल एल को मारना चाहिए, क्योंकि एल अभी लोगों के सामने नहीं आया है और अगर रियोगा मर जाता है तो सारा शक लाइट पे जाएगा। तो रियोग कहता है अच्छा मुझे तो लगा था कि तुम हिचकिचा रहे हो क्योंकि एल ने तुम्हें अपना दोस्त कहा था, है ना। तो लाइट कहता है दोस्त नहीं, वो जैसा चाहता था बस मैंने वैसा ही किया। मैंने शुरू से ही कहा था कि अगर उसे मेरी दोस्ती चाहिए तो ठीक है, मैं उसका दोस्त बन जाऊंगा। लाइट और रियोगा तो बस नकली दोस्त है, लेकिन असलियत में एल कीरा का दुश्मन है। बिल्कुल सही कहा, एल मेरा दुश्मन है। अब क्योंकि रियोगा ने यह साबित करके दिखा दिया कि वो ही एल है तो अब मुझे उसे मारना होगा। अगर मैं एल को किसी एक्सीडेंट में मरवाता हूँ तो मेरे ऊपर काफी कम शक जाएगा कि मैं कीरा हूँ, और अगर मेरे ऊपर शक जाता भी है तो किसी को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। ये एक दाव है, कल एल रियोजाकी या फिर रियोगा उसका आखिरी दिन होगा। और इधर यहाँ पे एल खड़ा होता है और मुझे काफी कमाल का लगता है कि जैसे इमेजिनेशन दुनिया दिखाते हैं और जब ये सोचते हैं तभी ये सीन दिखाए जाते हैं। दूसरी ओर हमें एल का ही सीन दिखाया जाता है और वह यहाँ पे कुछ हेयर फैब्रिक्स को देख रहा होता है और वो चीफ से कहता है कि मिस्टर यागामी अगर मैं अगले कुछ दिनों में मर जाता हूँ तो यही एज्यूम कीजिएगा कि आपका बेटा कीरा है। तो चीफ पूछता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो रियोजाकी कहता है कि चिंता मत करो, वातारी तुम्हारी पूरी मदद करेगा, मैंने उसे पहले ही बता दिया है और मैं तुम पे ही निर्भर करता हूँ। तो चीफ यहाँ पे रियोजाकी के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें अब मेरे बेटे के ऊपर शक नहीं है, अब मैं सच जानना चाहता हूँ, बताओ सच क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो कीरा हो सकता है। तो एल कहते हैं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि कैसा महसूस करूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अगर सच में कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और हो सकता है कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। शायद मैं उसके ऊपर इसलिए शक कर रहा हूँ क्योंकि शक करने के लिए और कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर अभी मैं मर जाता हूँ तो प्लीज यही मानना कि आपका बेटा कीरा है। यहाँ पे एल मन में कहता है क्या सच में मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय स्नीक अटैक के, ये सिर्फ एक दाव है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें लाइट की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कियोमी टाकाटा के साथ घूम रहा होता है और रैंडम बातें कर रहा होता है और सामने उसे दिखाई देता है कि इधर एल बैठा होता है। लाइट कियोमी को जाने के लिए कह देता है और एल के पास आ जाता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था ना हम पब्लिकली नहीं दिख सकते, इससे खतरा नहीं है। तो एल कहता है वैसे भी जब तक तुम कीरा नहीं हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर तो सिर्फ तुम ही हो जो जानते हो कि मैं एल हूँ। साथ ही साथ मैंने पहले ही हेडक्वार्टर्स में बोल दिया है कि अगर मैं अगले कुछ दिनों में मर जाता हूँ तो यही माने कि तुम कीरा हो। तो लाइट कहता है इसकी तो रियोजाकी कहता है और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें स्कूल में बहुत अकेला फील होता है तो इसलिए मैं आ गया तुमसे मिलने, और वैसे ही जब तक मैं मरता नहीं तब तक तो कॉलेज बहुत कमाल की जगह है। तो लाइट भी यही कहता है कि सच में यार अच्छा हो तुम इधर आ गए क्योंकि इधर कोई भी मेरे लेवल की बात करने वाला है ही नहीं। तो रियोजाकी कहता है वैसे तो कियोमी टाकाटा काफी स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है कि नहीं, जब तो तुम उसके साथ घूम रहे थे शायद। लाइट मन में सोचते है कि क्या सच में मेरे को इसको आज मारना चाहिए, और जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं आज इसको मारूंगा वैसे ही ये सामने आ गया मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो रियोजाकी कहता है कि चलो कैफेटेरिया चलते हैं, वहां जाके केक खाते हैं। तो ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं और तभी पीछे से यहाँ पे मीसा आ जाती है। वो कहती है कि पास में ही मेरा शूट था इसलिए मैं इधर आ गई। तो लाइट मन में कहता है मीसा तुम बेवकूफ। तो मीसा कहती है अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है क्या, काफी अजीब है लेकिन अलग भी है और कमाल का है। तो लाइट मन में कहते हैं नहीं 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 सब कुछ ठीक है, अब मीसा रियोगा का असली नाम देख लेगी। तो मीसा कहती है कि मैं लाइट की गर्लफ्रेंड हूँ मीसा अमाने, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो
एल कहता है मैं हूँ हिडेकी ryuga। तो मीसा यहाँ थोड़ा शॉक हो जाती है और लाइट यहाँ पे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो जो पॉप आइडल है हिडेकी ryuga, इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही है। कितना कमाल है ना। तो मीसा मन में कहती है ये लेकिन इसका असली नाम तो कुछ और ही है। तो लाइट कहता है देखा आज तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी एल। तो यहाँ पे लाइट जब एल को देखते है तो एल इधर हंस रहा होता है और लाइट मन में सोचता है कि ये हंस क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्या इसने कुछ नोटिस कर लिया है, ये ऐसा पता ही नहीं लगा सकता कि मीसा ही सेकंड की रहा है, तो ये हंस क्यों रहा है। तो एल कहता है लाइट तुम बहुत लकी हो। तो एल कहता है कि मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मीसा खुश हो जाती है और इधर आसपास जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी बोलते हैं अरे ये तो मीसा मीसा है ना, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आसपास से इनको घेर लेते हैं। तभी मीसा को कोई पीछे से टच करता है और मीसा कहती है किसी ने मेरे को छुआ। तो यहाँ पे रियोजाकी होता है और वो कहता है कितनी बुरी बात है, मैं उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा जिसने इस सिचुएशन का फायदा उठाया है और हम उसे सजा देंगे। तो लाइट मन में कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे मीसा से एल का असली नाम जानना ही होगा, लेकिन ये लोग यहाँ पे है। तभी वहाँ पे मीसा की मैनेजर आ जाती है और वो कहती है क्या तुम फिर से लेट होना चाहती हो, चलो यहाँ से। तो मीसा यहाँ से जाने लग जाती है और लाइट मन में कहता है ये सही है, अब मीसा यहाँ से जा चुकी है तो अब मैं उसे सिंपल कॉल मार के एल का नाम पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे एल कहते हैं चलो अब चले लाइट। तो लाइट कहते हैं कि हाँ मैं बस वॉशरूम होके आया। तो एल यहाँ से जाने लग जाता है और लाइट दूसरी ओर जाने लगता है और अपनी जेब में से मीसा का फोन बाहर निकालता है और कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म एल, और वो मीसा को कॉल मिला देता है। यहाँ पे रिंग बजती है और लाइट को पीछे से रिंग आती हुई सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एल के हाथ में मीसा का फोन होता है। वो फोन उठाता है और कहता है हाँ किससे बात करनी है। तो लाइट यहाँ गुस्से में बोलता है क्या मतलब है किससे बात करनी है। रियोजाकी कहता है कि किसी ने उस भीड़ भाड़ में लगता है अपना फोन गिरा दिया। तो लाइट रियोजाकी के पास आता है और वो कहते हैं ये मीसा का सेल फोन है, मैं उसे वापस कर दूंगा, लाओ। तो यहाँ से एल जाने लग जाता है और लाइट मन में कहता है कि रियोजाकी, उसे लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है लेकिन उसे नहीं पता कि मीसा के पास एक और फोन है। तो यहाँ पे लाइट मीसा को दूसरे फोन पे फोन करने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पे एल का फोन रिंग होता है। वो बात करता है और लाइट के पास आता है और कहता है कि मेरे ख्याल से ये कमाल की न्यूज है लेकिन तुम्हारे लिए बुरी न्यूज हो सकती है, लेकिन मीसा अमानी को हमने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि हमें शक है कि वो सेकंड की रहा है। तो यहाँ पे लाइट के पसीने छूट जाता है और वो कहता है उसको मीसा के बारे में कैसे पता चला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। तो एल कहता है कि सेकंड की ने जब मीसा के रूम में से वीडियो फुटेज भेजी थी तो उसमें काफी सारे एविडेंस थे जो कि टेप से चिपके हुए थे, जैसे कि बाल और बाकी सारी चीजें, वो सारी की सारी मीसा के रूम से मैच हो गई है। जब लोग ये जानेंगे कि मीसा सेकंड की रहा है तो इससे बहुत भगदड़ मच सकती है, इसी वजह से हम उसकी मैनेजर के ऊपर ड्रग डीलिंग का केस लगा रहे हैं और हम लोगों को यही कहेंगे कि हम मीसा को पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये बात पता चलेगी। तो यहाँ पे हमें इमेजिनरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है। वो कहता है वो सारी वीडियोस, वो सारे के सारे सबूत मेरे को पहले ही तबाह कर देने चाहिए थे। अंत में रियोगा ने यही सोचा था कि वो छुपने के बजाय मेरे सामने आके ही मुझसे लड़ेगा। उसने आमने सामने की ही लड़ाई लड़ी। लाइट उस बिल्डिंग से कूद जाता है और कहता है कि ये दाव मेरा था। एल ऊपर होता है, वो कहता है नहीं मेरा था। और यहाँ पे लाइट गिरते गिरते रुक जाता है और कहता है नहीं अभी नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है एल। तो यहाँ पे रियोजाकी आता है और वो कहता है बता रही क्या उसने कुछ कहा, तो चलो कैमरास ऑन करो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मीसा को बुरी तरह से बांध रखा होता है, उसके हाथ पैर आंखें सब बंद कर रखी होती है और यहाँ पे बड़ी हाई बीम स्लाइड होती है जिससे कि मीसा किसी भी तरीके से किसी को देख ना पाए। तो रियोजाकी बताते हैं कि इसके ऊपर सेकंड कीरा होने का शक है इसलिए इसको ऐसे बंद किया गया है। तो चीफ कहता है हाँ उसके खिलाफ काफी सबूत हमें पहले ही मिल चुके हैं तो ये सेकंड कीरा हो सकती है। तो रियोजाकी कहता है हाँ इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब हमें बस ये जानना है कि ये कीरा के बारे में क्या जानती है और क्या ये जानती है कि कीरा है कौन और ये लोगों को मारती कैसे है। तो रियोजाकी वटारी से बोलते हैं जिसकी भी जरूरत पड़े वो करना, बट इसके मुंह से सच निकलवाओ। और रियोजाकी चीफ से कहता है मिस्टर यागामी अब मैं आपको बता दूं कि अब लाइट हमारा प्राइम सस्पेक्ट है और अब मैं उसको भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाऊंगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और वातारी कहता है कि रियोजाकी मीसा कुछ बोल रही है। तो ये लोग यहाँ पे नींद में होते हैं लेकिन रियोजाकी इधर कूद के आता है और ये सब सोचते हैं आखिरकार वो बोलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मीसा ये कहती है कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझे मार डालो, रुके क्यों, जल्दी से मुझे मार डालो। तो आयजावा यही कहते हैं कि शायद ये बहुत छोटी है और हमने इसको ज्यादा ही पुश कर दिया। तो रियोजाकी कहता है मीसा अमाने क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो। तो मीसा कहती है हाँ मैं सुन पा रही हूँ, प्लीज मुझे मार डालो। तो रियोजाकी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मानती हो कि तुम सेकंड कीरा हो। तो मीसा कहती है नहीं मैं सेकंड कीरा के बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो जल्दी करो और मुझे मार डालो, अगर हो सके तो अभी के अभी। तो रैम कहती है सच में मीसा तुम ऐसा ही चाहती हो। तो मीसा कहती है हाँ मुझे मार डालो। तो रैम कहती है सच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो मीसा कहती है हाँ मार डालो। तो रैम कहती है अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो मैं लाइट यागामी
यागामी को भी मार डालूंगी क्योंकि ये उसी का प्लान था। तो मीसा कहती है नहीं नहीं मुझे मार डालो। तो रैम कहती है कि सच में मीसा तुम उसके लिए मरना चाहती हो? तो मीसा कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो। तभी यहाँ पे रियोजाकी कहते हैं ये बुरा है, जल्दी से वातारी उसको अपनी जीभ मत काटने देना, मुंह बंद कर दो उसका। तो यहाँ पे वातारी मीसा का मुंह बंद कर देता है। तो रियोजाकी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कीरा इसको मरने से पहले कंट्रोल कर रहा हो, इसलिए ऐसा सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पे रैम लाइट के पास आ जाती है और कहती है लाइट मैंने मीसा की मदद करने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उससे ये प्रूव हो जाएगा कि मीसा सेकंड कीरा है और उससे तुम्हारे ऊपर बहुत परेशानी आ जाएगी। जब वो और नहीं सह पाई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे मार डालूं। ये सब इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि तुम भी उससे प्यार करो। फिर चाहे वो कितना भी बोलती रही मैं उसे मार ही नहीं पाई और उसको ऐसे देख भी नहीं सकती, तो इसलिए उसको इन सब से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। तो लाइट कहता है हाँ डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करना। तो रैम कहते बिल्कुल सही, अगर वो अपनी डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट कर देती है तो उससे उसके मन में जो भी डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज होंगी वो सब गायब हो जाएंगी। जो भी खून उसने उस नोटबुक से किए होंगे वो सब वो भूल जाएगी और साथ ही साथ वो ये भी भूल जाएगी कि तुम कीरा हो। इससे मीसा तुम्हारे बारे में कोई भी राज नहीं खोल पाएगी और अब मीसा मुझे और ryuk को नहीं देख पाएगी। यहाँ पे हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और रैम मीसा से कहती है कि मीसा तुम शिनिगामी के बारे में सब कुछ भूल जाओगी। तो मीसा यहाँ पे मना करती है, अपना सर हिलाती है और रैम कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम जिससे प्यार करती हो वो एक इंसान है लाइट, तुम उसके बारे में कुछ नहीं भूलोगी और तुम्हारे इमोशंस वैसे ही रहेंगे। तो रैम कहती है कि मीसा मैं इस नोटबुक की ओनरशिप वापस ले लूं? तो मीसा यहाँ पे हाँ कहती है, अपना सर हिलाती है और रैम कहती है अब बाकी सब लाइट यागामी पे छोड़ दो। यहाँ पे मीसा रोती है और रैम मीसा के सर पे हाथ रखती है और उससे उसका बाल उड़ता है और एल ये नोटिस कर लेता है। वो सोचते है ये क्या हुआ और यहाँ पे मीसा की मेमोरीज जा चुकी होती है और रैम इधर चली जाती है और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और रैम कहती है कि अब मीसा को डेथ नोट के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तो लाइट कहता है हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि यही एक तरीका है मीसा को बचाने का, अगर मीसा के अंदर डेथ नोट की मेमोरीज ही नहीं होगी तो उसको छुड़ाना बहुत ज्यादा आसान है। तो रैम कहती है लाइट मुझे पता है कि तुम भी ऐसा ही चाहते थे, इसलिए मैंने मीसा को भी यही बताया और अब अगर तुमने मीसा को नहीं बचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पे लाइट के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है ठीक है समझ गया रैम, और शायद मुझे पता है कि अब एल आगे क्या करेगा, मेरे पास एक आइडिया है। तो अलविदा कहने का समय आ चुका है ryuk। तो इधर ryuk शॉक हो जाता है और कहता है क्या? तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।